आज की कथा है सदन कसाई की। उनका परिवार पीढ़ियों से मांस बेचने का काम करता था। बाप दादा का वही काम सदन को भी मिला, परंतु उनमें एक भिन्नता थी। वो स्वयं किसी जीव की हत्या नहीं करते थे, बस मांस खरीदकर तराजू से तोलकर बेच देते और तोलने के लिए शालिग्राम भगवान को ही भार बना लिया था। सदन को भजन कीर्तन का शौक था। दुकान पर बैठे बैठे वे हरिनाम गुनगुनाते रहते। एक दिन एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि सदन तराजू पर शालिग्राम जी रखकर मांस तोल रहा है। वे तुरंत चौंक पड़े और बोले, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो शालिग्राम भगवान है, इन्हें ऐसे प्रयोग करना पाप है। सदन ने विनम्रता से कहा, महाराज मुझे तो पहचान ही नहीं थी, ये मेरी भूल है। महात्मा ने शालिग्राम जी को तुरंत अपने साथ ले जाकर पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया, इत्र और चंदन अर्पित किया और चांदी के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। खीर का भोग भी लगाया और भाव विह्वल होकर बोले, प्रभु आप कसाई की दुकान पर कैसे रह रहे थे? अब रत्न सिंहासन पर विराजिए। रात्रि में शालिग्राम भगवान स्वप्न में महात्मा को प्रकट हुए और बोले, सुबह होते ही मुझे वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। महात्मा ने आश्चर्य से कहा, प्रभु वो तो मांस बेचता है, ये शास्त्र विरुद्ध है। आपके लिए वो स्थान अशुद्ध है, वहां आपको क्या सुख मिलता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, कहीं मुझे स्नान में आनंद आता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में, कहीं भोग में, पर सदन के यहाँ जब मैं तराजू में लुढ़कता हूँ और वो हरिनाम गाता है तो मुझे अपार आनंद मिलता है। उसकी भक्ति ही मेरे लिए प्रिय है, इसलिए मुझे उसके पास ही छोड़ दो। सुबह महात्मा ने वैसा ही किया। शालिग्राम जी को लेकर वे सदन के पास पहुंचे। सदन घबराकर बोला, अरे महाराज इन्हें यहाँ क्यों लाए? ये तो गंदा स्थान है। महात्मा ने कहा, नहीं, प्रभु ने स्वयं आदेश दिया है कि वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये सुनते ही सदन के हाथ पांव कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, मैं पापी हूं, इतना गंदा इंसान हूं, और फिर भी ठाकुर जी मेरे पास रहने आए हैं। यदि प्रभु मेरे लिए इतने व्याकुल हैं, तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि इस पाप का काम छोड़ दूं? भोजन न मिलेगा तो क्या हुआ, धन न होगा तो क्या हुआ, प्रभु का साथ ही सबसे बड़ा धन है। उसी क्षण सदन ने दुकान बेच दी और मांस का काम सदा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया।